हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक है, जो कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आज देखना है हमें, आज पढ़ना है हमें हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस मीन्स एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि फिजिशियन ने, हमारे डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शंस लिख के दी और उस पेशेंट ने फार्मासिस्ट को दी। तो फार्मासिस्ट ने वो किस टाइप से रिसीव की, ये क्या है? ये हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस है, क्योंकि मेन वर्क जो है वो फार्मासिस्ट का है प्रिस्क्रिप्शंस में, कि फार्मासिस्ट ने किस टाइप से फेस एक्सप्रेशन दिए, किस टाइप से प्रिस्क्रिप्शंस ली। ऐसा तो नहीं किया कि प्रिस्क्रिप्शंस ली और कहीं भी रख दी, ध्यान नहीं दिया और कुछ भी अनाप शनाप सा उसने उसको दे दिया, ऐसा तो नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस क्या है। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी एडोप्टेड बाय द फार्मास्यूटिकल व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शंस फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो ये जो प्रोसीजर है, जो नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये क्या है? एक कंप्लीट प्रोसीजर है प्रिस्क्रिप्शंस को हैंडलिंग करने का, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करने के लिए मेडिसिन। तो सबसे पहला है हमारा रिसीविंग, कि उसने कौन रिसीव करेगा प्रिस्क्रिप्शंस को? फार्मासिस्ट ही रिसीव करेगा, और अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो एक अनएथोराइज्ड पर्सन भी उसको ले सकता है। उसके बाद उसको रीड करेगा, चेक करेगा कि प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, क्वांटिटी सही से दिख पा रही है नहीं दिख पा रही है इंग्रेडिएंट्स की। तो ये सब रीडिंग एंड चेकिंग में आएगा। उसके बाद कलेक्ट करेगा, क्या क्या मटेरियल चाहिए कंपाउंडिंग करने के लिए, वे करेगा। उसके बाद कंपाउंडिंग करेगा, लेबलिंग करेगा और पैकेजिंग करेगा। तो ये क्या है? हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस का प्रोसीजर है। तो रिसीविंग में क्या है? द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। फार्मासिस्ट के द्वारा प्रिस्क्रिप्शंस को रिसीव किया जाता है पेशेंट से। जब वो प्रिस्क्रिप्शंस को पेशेंट से ले तो वो ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन चेंज कर दे। किसी पेशेंट की अगर कैंसर की मेडिसिन है, उसने बड़े कंफ्यूज से और बड़े आश्चर्य से प्रिस्क्रिप्शंस को देखा, तो क्या हो सकता है? पेशेंट पे हमारा रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ेगा कि पता नहीं क्या है, क्या बात है, मुझे कोई ज़्यादा बड़ी डिसीज़ तो नहीं है। तो ऐसे फेस एक्सप्रेशन उसको रिसीव करते टाइम चेंज नहीं करने। अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि फार्मासिस्ट नहीं है, तो वो फिर कौन ले सकता है उस प्रिस्क्रिप्शंस को? एक अनएथोराइज्ड पर्सन उसको रिसीव कर सकता है, और वो ट्राई करेगा रीड करने का और रिसीव करने का प्रिस्क्रिप्शंस को। उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग ऑन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शंस, ऑलवेज चेक इट दैट इट इज़ रिटन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में रिटन है नहीं है प्रिस्क्रिप्शंस। तो ये होती है रीडिंग एंड चेकिंग। और प्रिस्क्रिप्शंस को हमेशा कहाँ पे देखना है? काउंटर के पीछे, काउंटर के पीछे ही उसको पढ़ना है। और अगर उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेडिसिन के नेम या इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी है, कुछ भी उसको कन्फ्यूज़न है, तो वो किससे करेगा? डायरेक्ट प्रेस्क्राइबर से वो क्या करेगा? कंफर्म करेगा उस चीज़ के बारे में। उसके बाद कलेक्टिंग और वेइंग करेगा मटेरियल का, क्या क्या मटेरियल उसको चाहिए कंपाउंडिंग करने के लिए प्रिस्क्रिप्शंस। तो वो क्या करेगा? अपने लेफ़्ट हैंड साइड में रखेगा, बेइंग जो बेइंग मशीन है हमारी, उसके लेफ़्ट साइड में वो उन इंग्रेडिएंट को लेगा जो उसको यूज़ करने हैं कंपाउंडिंग के लिए, कलेक्ट किए हैं जो उसने वेइंग करने के लिए। और राइट हैंड साइड में वो क्या रखेगा? जब वो वे कर देगा तो उन मटेरियल को वो राइट हैंड साइड में रखेगा, जिससे उसको पता चले कि ये मैं वे कर चुका हूँ और ये अभी मुझे वे करने हैं। ओके, तो ये तो होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। और आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ कि उसने किस डो से लिया, उसको इस बात का भी ध्यान रखना है। और उसने सही से वापस उसमें रखा है नहीं रखा उसी ड्रो में। तो ये सारी बातों का ध्यान भी फार्मासिस्ट को रखना है, तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद नंबर 4 पे आया हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये लास्ट का स्टेप होता है नंबर 4, कि आपको लेबल
लेबल लगाना है, पैकिंग करनी है सही से उसकी, और कंपाउंडिंग मिक्स करना है, उसको सही से मिक्स करना है, इंग्रेडिएंट को फॉर्मुलेशन बनानी है। तो कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन ए नीट प्लेस, साफ़ सुथरा प्लेस होना चाहिए। इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं आप वो ड्राई होनी चाहिए। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन, एक टाइम में आपको एक ही प्रिस्क्रिप्शन कैरी करनी है, ऐसा नहीं है आप टू और मोर प्रिस्क्रिप्शंस एक ही टाइम में आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो रॉन्ग हो जाएंगे। द कंपाउंडेड मेडिकामेंट्स शुड बी फिल्ड इन ए सुटेबल कंटेनर्स डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज़। कंटेनर में आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही भरना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कंटेनर में आपने 10 ml सिरप को फिल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द फिल्ड कंटेनर शुड बी सुटेबली लेबल्ड, उनको अच्छे से लेबल करना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ ये मेडिसिन ये है। ओके, उसके बाद जब आप उसको डिलीवर कर रहे हो पेशेंट को, तो आपको पेशेंट को बताना है या आपको सुबह लेनी है या आपको कैसे लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है। तो ये सब डायरेक्शन कौन देगा पेशेंट को? फार्मासिस्ट बताएगा कि उसको ये मेडिसिन कैसे लेनी है। तो आई थिंक आपको हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल।